बच्चों, आज हम माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझा रहे हैं कि किसी डिटर्मिनेंट्स के माइनर कैसे निकाले जाते हैं, कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम माइनर की बात करेंगे। माइनर का सिंबल जो है एम होता है, याद रखेंगे हम। और कोफैक्टर का सिंबल जो है कैपिटल ए होता है। सबसे पहले माइनर की बात करते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, जैसे जनरली हम ले रहे हैं ए आई जे of determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which aij lies. A minor of an element aij is denoted by mij. बहुत बिल्कुल क्लियर कहा इसने। अब इसको ध्यान से ज़रा अंडरस्टैंड करो। इसमें ये लिखा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी एलिमेंट का अगर हमने माइनर निकालना है, वो कैसे आएगा। वो भी एक डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हो सकती है, लेकिन उस रो और उस कॉलम में जिसमें वो एलिमेंट लाई कर रहा है उनको डिलीट करने के बाद बाकी जो शेष डिटर्मिनेंट बचेगा वो वैल्यू होगी। अब यहाँ हम देखेंगे, जैसे इसको हम जनरली लेने से पहले पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट 6 है। इस एलिमेंट 6 का हमने निकालना है। जैसे पहले हम 6 एलिमेंट की बात करें तो आप देखेंगे 6 एलिमेंट किस रो में है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम। 6 की बात करते हैं एलिमेंट की, ये लाई करता है। जनरल में हम एलिमेंट का नाम ए रखेंगे, यानी कि ये सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है। इसका जब माइनर निकालना है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का ये भी एक डिटर्मिनेंट्स ही आएगा। लेकिन इस डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सी वैल्यू आई, जो डिलीट किया हमने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को, यानी कि दोनों रोज और कॉलम जब डिलीट किया हमने वो 6 पर हुई। इसके बाद जो बच गया आपके पास 1, 2, 7 और 8 ये बच गया। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आप देख रहे हैं 1 2 M23 1 2 7 8। जब हम सॉल्व करेंगे अगर 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके 8 7 और 2 का कितना -14 तो -6। इसका मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स आया उसकी वैल्यू है -6, इसलिए इसका माइनर क्या आएगा -6। यानी कि इसका जो आपका आ रहा 6 का 6 एलिमेंट था। अब हम और एग्जांपल लेते हैं इसी में। अब देखिए, अगर मान लो हमने निकालना है, अभी सपोज करते हैं 8 का, राइट। 8 जो है डिलीट करो, रो कौन सी है, थर्ड, कॉलम कौन सा, सेकेंड। यानी कि आप 8 जो है जनरल हम इसको 1 से लिख रहे हैं, ये थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम में है। इसका माइनर जो है थर्ड रो सेकंड कॉलम का, ये भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फॉर्मेट में आएगा। जब इसको डिलीट करने के बाद आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, रो वाइज 1 3 और 4 और 6। इसकी वैल्यू को इवेलुएट करेंगे आप। 6 1 = 6, 4 3 = 6 1 = 6, 4 3 = 12। आप देख रहे हैं यहाँ भी आपका -6 ही आ रहा है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि -6 सब में आए, अलग अलग वैल्यू हो सकती है, सेम भी आ सकती है। ये तो क्वेश्चन की डिपेंड कर रही है। जैसे मान लो अगर हमने अब 9 का निकालना है, अगर मैं 9 का निकालना चाहता हूँ जनरली इसमें 9 के लिए 9 कहाँ है, 9 देखिए आप, ये थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। यानी कि आप देख रहे हैं इसको थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट था 9। अब ये माइनर को m से लिखते हैं हम, थर्ड रो थर्ड कॉलम का, ये भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी। इसको काटने के बाद देखिए थर्ड और थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचे आपके पास 1 2 और 4 5। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, जो मैंने कहा था डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 5 1 = 5, 4 2 = 8, 5 - 8 देखो -3 आया मंथ। ठीक है ना, अलग आंसर आया। इसका मतलब इस जो ये 9 है इसका माइनर कितना आएगा -3। तो इसी तरह एक हम और इसमें आपको बताते हैं जरा एग्जांपल लेकर के किस तरह से आ रहा है। अब देखिए, आगे अगर हम इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकालनी, मान लेते हैं फर्स्ट की, एक जो है वो है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इनके A11, इसका नाम होगा M11, माइनर निकाल रहे हैं। इसको छोड़ने के बाद जो बच गया हमारे पास 5 6 आप देख रहे हैं और 8 और 9, इसको इवेलुएट करो। 5 9 =
45, 8 6 48, या -3 आ रहा है, -3 इसकी वैल्यू आ रही है। इसलिए बच्चों हमने देखना है, जनरली जब हम बात कर रहे थे, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बात की थी, और किसी एलिमेंट को मैं यहाँ AIJ कह रहा हूँ, उसका हमने माइनर निकालना है MIJ। तो मैंने ये कहा इसमें इस ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ आ सकती है x y z या s, कोई भी वैल्यू आई, इनको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आएगा। दैट्स वाई माइनर ऑफ किसी भी एलिमेंट का, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज इज कॉल्ड माइनर। ठीक है, ये हमने माइनर की बात की। अब हम माइनर निकालने के बाद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे अब यहाँ पर फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। हमने माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, पहले हम माइनर निकालेंगे, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना इजी है। तो यहाँ पर जो आप डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर है वो आपका सिंपल है, 2 ऑर्डर का है, नहीं 2×2 का है। सबसे पहले मैंने कहा था हमने पहले निकालना A11 क्या निकालना हमने A11 निकालना। आपको पता होगा जैसे हम A11 निकालेंगे तो A11 में क्या होता है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे हम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 3, इसलिए माइनर आया आपके पास 3, माइनर ऑफ A11 3, जैसे M11 मिलेंगे हम इसको। उसी तरह M12 में क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करें, जब हम इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं तो हम देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बच गया 4, आ गया 4। ठीक है, इसी तरह जब हम 21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर से हम इसको पहले डिलीट करेंगे। इसमें भी कौन सा काम है, सेकंड रो सेकंड ही फर्स्ट कॉलम, पास -2। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे को 2 निकालना है, 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालना है, तो हम देखेंगे क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट करिए और चेक करेंगे इसको, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास बच गया 1। क्या बच गया 1, इसलिए आप देख रहे हैं इसका 1 आएगा। ठीक है, ये आपको 1 आ गया। अब हमने कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर का भी हमारे पास फार्मूला है। कोफैक्टर का फार्मूला क्या है, कोफैक्टर निकालने का फार्मूला हमने याद रखना है। जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, पहले कैपिटल ए से निकल करते हैं, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। यानी कि जिस रो और जिस कॉलम में ये लाई करता है एलिमेंट, उन दोनों को ऐड करना है I प्लस J। अगर वो I प्लस J की वैल्यू आपके पास ऑड आती है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, अगर इवन आती है तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन वैल्यू वही माइनर की लगेगी कोफैक्टर में भी। तो साइन जो है डिपेंड करेगा I प्लस J पर। जैसे A11, यहाँ A11 है, आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपका पास यहाँ A11 है। अब A11 1 हुआ, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 कितने, तो 2, तो -1 की पावर 1 + 1 2 M11। ठीक है, अब 1 आप देख रहे हैं -1 की पावर 2, ये आपके पास क्या होगा A1, तो आपका प्लस आएगा। तो M11 की वैल्यू 3 थी, तो इसका भी यहाँ 3 रह गया। अब A12 1 और 2 कितने होते हैं, पावर माइनस की 3, ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए वहाँ वैल्यू 4 थी। M12 की यहाँ आंसर आएगा -4। A21 2 + 1 कितना 3, इसमें भी आंसर नेगेटिव जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू जो थी -2 थी, -2 को माइनस मल्टीप्लाई किया +2। सिमिलरली A22
2 + 2 कितना था 4, -1 की पावर 4 प्लस में आएगा, लेकिन माइनर जो M22 की वैल्यू कितनी 1 है, तो इसलिए आंसर आएगा 1। तो एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी सी नोट करनी है इसमें, मुख्य चीज़ है वो ये है कि जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं AIJ, मैंने कहा -1 की पावर I + J MIJ, यानी कि माइनर की ही वैल्यू है, मैग्नीट्यूड माइनर का ही है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा -1 की पावर I + J। अगर ये I + J आपका इवन है, क्या है I + J की आपका I + J की वैल्यू इवन आती है, इवन का मतलब हुआ जो 2 से डिवाइड होने वाला, तब -1 की पावर इवन नंबर दैट इज इक्वल टू प्लस में आएगा, आंसर +1 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर I + J की पावर ऑड आती है तब ये -1 की पावर ऑड क्या आएगी -1, यानी कि -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनर की वैल्यू को। इसका मतलब हुआ I + J अगर इवन आया तो माइनर के बराबर ही आंसर आएगा कोफैक्टर का। अगर I + J की वैल्यू आपकी ऑड आई तो माइनर के बराबर तो आएगा, लेकिन उसका साइन जो है बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये आपने याद रखना है। ओके, ये हमने आपको इसको बताया जो आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल और ले रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 21 NCERT की बुक का है। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, जनरल डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। इसने लिखा हुआ है मैंने कहा था एलिमेंट का नाम है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है उसको 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम आपके पास 3 3। तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसी तरह से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मान लेते हैं हमें माइनर की वैल्यू निकालनी है। जनरल सा एग्जाम्पल है इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगी। जैसे माइनर हमने A11 के निकालने हैं, लेकिन इसको कैपिटल M11 लिखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स बचा हमारे पास वो ये है A22 A23 A32 A33। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली। A2233 माइनस A23 A32 ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपका जनरली आ गया। अब कोफैक्टर क्या होता है, मैंने कहा था -1 की पावर I + J 1 + 1 क्या होता है 1 + 1 होगा ऑड, तो M11 जो वैल्यू ऊपर थी वही वैल्यू नीचे आ रही है। ये आप देख रहे हैं, इसको बहुत ज़रूरी है ये देखना है इसको। और उसके बाद आप देखिए अब हमने निकालना है 2 1, इसका निकालना है 2 1। 2 1 का मतलब क्या हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आप देखिए अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है इसमें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, जो आपके पास बच रहे हैं क्या बच रहे हैं यहाँ पर 1 2 1 3 3 2 3 3। यही डिटर्मिनेंट्स आपके इसमें की वैल्यू जो आएगी यही आएगी इसमें। तो ए हमने कहा था किसमें 2 1 में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आप देख रहे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में माइनर में वही वैल्यू आ रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ रहा। अब इसे कोफैक्टर 2 और 1 कितने प्लस करके 3, मैंने कहा था ये ऑड आया तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का साइन बाहर, बाकी वैल्यू वही है, ठीक है। अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिटर्मिनेंट्स को किसी भी बेस से सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी कॉलम को लेकर के किसी भी रो को लेकर के हम एक्सपेंड कर सकते हैं। हम इसको फर्स्ट रो से भी, फर्स्ट सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात आपने बहुत ब्रीफ में नोट करना है, इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, ठीक है। सम है ये प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट को किया जाता है, जो एलिमेंट का प्रोडक्ट करना किसके साथ, जो उस किसी रो में वाइज लिया तो रो वाइज ही होगा, कॉलम वाइज लेंगे तो कॉलम वाइज भी हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके आएगा। लेकिन
एक बहुत जरूरी चीज़ है, अगर इफ एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो या एनी अदर कॉलम देन देयर सम इज ज़ीरो। ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ज़ीरो होगा अगर एलिमेंट किसी रो का होगा और उसको कोफैक्टर किसी और रो से मल्टीप्लाई करें, या एलिमेंट किसी और कॉलम में होगा और उसको कोफैक्टर किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर एलिमेंट जिस रो में है उसी रो के कोफैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या किसी कॉलम में है उसी कॉलम के कोफैक्टर से जो होंगे उससे हमारे को इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इसका वैल्यू आएगी एग्जैक्ट। ओके, तो ये हमारे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये आपको समझ आया होगा। चलिए बच्चों, आज हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स सपोज दिया है हमने वेरीफाई करना है A1131, A1232, A1333। देखिए इसकी वैल्यू अब ज़ीरो होगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास एलिमेंट 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जब इसको मल्टीप्लाई हो रहा कोफैक्टर से अलग से, 12 को 32 से, 13 को 33 से, यानी कि अलग से हो, इसलिए ज़ीरो होगा। अगर जिस रो में या जिस कॉलम में ये एलिमेंट होता है उसी की कोफैक्टर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आती है, अदरवाइज ये अनडिफाइंड होती है। सबसे पहले हम इसकी माइनर की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम मान लेते हैं इसमें इस क्वेश्चन में हम माइनर कौन है M11 निकालें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपके पास माइनर की वैल्यू के लिए हम ये नहीं लेते वैल्यू, ये तो कोफैक्टर के लिए होता है। तो जो बच गया डिटरमिनेंट्स 0 4 5 -7 ये बच गया है। इसको सॉल्व करेंगे 0 -20 आया। जब हम कोफैक्टर लिख रहे हैं इसका याद देखिए, कोफैक्टर लिखने के लिए मैंने कहा था -1 की पावर i + j, 1 होता है 2 इवन, तो प्लस में ही आएगा। जो वैल्यू ये माइनर की है वही वैल्यू इसके कोफैक्टर की आएगी, यानी कि सेम वैल्यू फॉर माइनर एंड सेम वैल्यू फॉर इट्स कोफैक्टर। अब हम इसी तरह 1 2 का करते हैं। अगर हम 1 2 का भी इसमें करें, अब 1 2 मतलब हुआ ये आपका फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, इनको डिलीट करने के बाद हमारे पास डिटरमिनेंट से बचा वह 6 4 1 -7। इसको सॉल्व करेंगे 6 × -7 -42 और -4 -46, और 1 और 2 का सम कितना हो रहा है 3, तो आंसर आएगा नेगेटिव। -46 है, कोफैक्टर आएगा +46। और 1 3 का डिटरमिनेंट सी आ रहा है 6015, इसमें भी जो 6 5 था 30 -0 यानी कि 30, और 1 और 3 क्या आता है 4 इवन, तो आंसर वही आएगा। जो 30 यहाँ माइनर है वही यहाँ पर कोफैक्टर भी आएगा इसका 1 3 का। ठीक है, यानी कि माइनर और कोफैक्टर जो है सेम आएंगे। अगर इवन आ रहा है i + j का सम, अगर वो ऑड आएंगे सम इसका तब वो नेगेटिव में आएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अब हमने 2 1, ये 2 1 सेकेंड टू फर्स्ट कॉलम डिटरमिनेंट सी है, इसको सॉल्व करेंगे -3 -7 +21 -25। अब इसमें -4 आ रहा है, -4 आने के बाद हमने क्या किया, अब हमने इसकी कोफैक्टर देखना है। कोफैक्टर का क्या बताया था मैंने रूल आपको, कोफैक्टर में जो है आपका 2 + 1 3, नेगेटिव का -4 था, माइनस का क्या बनेगा +4। अब सेकेंड कॉलम को डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व करके माइनर की वैल्यू है -19, 2 और 2 कितने होते हैं +4 मतलब आपका इवन है, तो आंसर आपका वही रहेगा, तो -19। अब 2 3 के माइनर की वैल्यू अब जब हम सॉल्व करेंगे वो आई 13, 2 और 3 क्या होते हैं 5, इसलिए आंसर आएगा नेगेटिव में। आप देख रहे हैं ये डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है। अब लास्टली आप देखिए यहाँ 31 है, तो इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जब मैंने सॉल्व की वो आई -12, कोफैक्टर की वैल्यू जो है वो आई -12 की, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है 4 मतलब इवन है। अगर इवन आता है तो माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम आती है, अगर ऑड आता है तो कोफैक्टर की वैल्यू माइनर वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन साइन उसका चेंज होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए हमारे पास माइनर आगे लेंगे हम थोड़ा, -32 माइनर का क्या होगा वो भी हम लेंगे -32 की बात हो रही थी। इसकी भी डिटरमिनेंट्स जो है आपके पास 2 5 और 6 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे
2 4 8 6 5 30 -22। अब -22 इसका माइनर की वैल्यू है, मेजर की वैल्यू +22, बिकॉज साइन चेंज हो गया। V 3 + 2 क्या आ रहा है 5, ऑड नंबर। M33 की वैल्यू हम वैसे निकालेंगे, वो है 18। तो मेजर की भी माइनर की वैल्यू अगर 18 आए तो कोफैक्टर की वैल्यू भी 18, क्योंकि 3 + 3 कितना होता है 6। तो एक बात क्लियर है, अगर I + J की वैल्यू इवन आया तो माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम रहती है। अगर I + J ऑड आता है वैल्यू तो माइनर और कोफैक्टर की सेम रहती है, लेकिन कोफैक्टर में उसका साइन बदल जाता है। तो ये आपने नोट कर लिया, इसमें ये हमने डिटेल से देखा। अब देखिए, अब जो है हमारे पास A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 2 था, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट -3 है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5 है, और A31 की वैल्यू -12 है, A32 की वैल्यू 22 है, और A3 की वैल्यू जो है 18 है। जो हमारे पास प्रूफ करने को कहा था उसमें हम ले रहे हैं साइड, इसमें वैल्यू डाल दी हमने। A11 की 2 × -12 -3 × 22 5 × 8 -2 × 12 24 -3 × 22 -6 18 × 5 19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देखें 66 और 24 90 है, -90 + 90 0। तो आप देख रहे हैं वैल्यू डिटरमिनेंट्स क्या आई 0। अब वैल्यू डिटरमिनेंट्स इसमें क्यों 0 आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जरा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो मैंने अंडरलाइन किया है। इस अंडरलाइन में देखिए A11 इज मल्टीप्लाई बाई 3 1, यानी कि ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली A12 इज A32, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर डिटरमिनेंट्स में क्या है, इसमें अगर जिस एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसी से मल्टीप्लाई होगा, तब आपका आंसर जो है डिटरमिनेंट्स का आएगा। अगर वो दूसरी रो या कॉलम से होता है तो आंसर 0 आएगा। हम आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज डिटरमिनेंट्स एंड डिटरमिनेंट्स का। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.4, इसमें लिखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। आपने थर्ड कॉलम यूज़ करना है, इवेल्युएट डिटरमिनेंट्स, ये डिटरमिनेंट्स को इवेल्युएट करना है, लेकिन कॉलम हमने थर्ड ही यूज़ करना है। तो नोट करिए, थर्ड कॉलम का मतलब है ये थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम है, रो आपकी कुछ भी हो सकती है, तो कॉलम थर्ड ही रहेगा। तो इसका 1 3 2 3 और 3 3 क्या आएगा, 1 3 2 3 और 3 3, ये हमारे पास इसके आएंगे। अब देखिए, पहले हमने इसमें निकालनी है वैल्यू 1 3 की, 1 3 जैसे कोफैक्टर की वैल्यू है A13, तो इसमें क्या होगा, कोफैक्टर 1 3 में आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब हम इसको ओमिट करेंगे, हमारे पास डिटरमिनेंट्स बचेगा 1/, और 1z, देख रहे हैं 1/, और 1z। बाहर जो है इसमें शॉर्टकट में कर रहे हैं हम, -1 की पावर क्या आएगी I + J, 1 + 3 क्या होगा 4, यानी कि आंसर प्लस में ही आएगा। जब सॉल्व करेंगे क्रॉस में Z - Y आएगा ये। अब आया आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, जब सेकंड रो और थर्ड कॉलम करेंगे, हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स में एलिमेंट आ रहे हैं 1x और 1z। अब देखिए 1x और 1z, -1 की पावर 2 + 3 नेगेटिव में आएगा, माइनस बाहर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, z - x, माइनस से मल्टीप्लाई करके आप चेंज भी कर सकते हैं इसको x - z, समझिए मेरी बात। इसी तरह अब हमने करना लास्ट में 1 3 में हम क्या करेंगे, आपको 3 3 का मतलब है, अब ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमने फिक्स रखा है। इसमें देखो, जो आपके पास -1 की पावर 3 + 3 कितना होता है, कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम इसके, तो प्लस आएगा 6 आएगा। ये जो डिटरमिनेंट्स बचा 1x और 1/, एलिमेंट इसमें, तो y - x, तो ये है। अब हमने इसको इवेलुएट करने के लिए क्या करना, वैल्यू निकालनी थी। हमने कहा था थर्ड कॉलम से, कॉलम 3 है, तो A13 प्लस A23 प्लस A33 तो आप देख रहे हैं जिस एलिमेंट जिस कॉलम में है
उसी कॉलम से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर ये एलिमेंट थर्ड कॉलम में है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स भी थर्ड कॉलम से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो वैल्यू आएगी, तो अब हम वैल्यू डाल रहे हैं A13 की वैल्यू बाई जेड, उसकी जेड माइनस वाई, और इस तरह हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है। जैसे मैंने कहा था पहले A13 की वैल्यू डाल दी, A23 की वैल्यू ये है, A33 की वैल्यू भी हमने डाल दी। अब हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाई जेड इंटू जेड बाई जेड स्केयर, फिर माइनस बाई स्केयर जेड माइनस जेड स्केयर एक्स, देन प्लस जेड एक्स स्केयर प्लस एक्स बाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई। इसको हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सपेंड हमने कर लिया, सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने इसकी। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा इसका, ये देखेंगे। अब देखिए, ये माइनस बाई जेड स्केयर जेड लिख दिया हमने, प्लस बाई जेड स्केयर आ गया, उसके बाद आपके पास एक्स बाई स्केयर, देन माइनस जेड स्केयर एक्स, देन माइनस एक्स स्केयर वाई प्लस जेड एक्स स्केयर। इसको हमने ऑर्डर लगा दिया है ये। अब देखिए, अब इन दोनों में से आपका बाई जेड कॉमन आ रहा है, माइनस बाई जेड अंदर आया, बाई माइनस जेड, इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन निकाला, बाई स्केयर माइनस जेड स्केयर, यहाँ से माइनस एक्स स्केयर कॉमन गया, बाई माइनस जेड। तो ये अब बाई माइनस जेड यहाँ भी है, इसको भी हम ए माइनस बी ए प्लस बी ले सकते हैं, यहाँ भी। तो बाई माइनस जेड कॉमन आया, अंदर आएगा ये वाला माइनस बाई जेड, और एक्स इंटू यहाँ ए प्लस बी, बाई प्लस जेड और माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि हमें साइक्लिक फैक्टर निकालने हैं, फिर से इसको डिसेंड करना पड़ेगा। इसको फिर हमने एक्सपेंड किया, राइट। अब देखिए, इसको ऑर्डर लगा दिया, ये आपके पास एक्स जेड लिख दिया, देन माइनस बाई जेड, फिर माइनस एक्स स्केयर और एक्स बाई। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने जेड कॉमन निकाला, इनमें से माइनस एक्स, तो आप देख रहे हैं बाई माइनस जेड, एक्स माइनस बाई और जेड माइनस एक्स, इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो अब हमारे को साइक्लिक फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? साइक्लिक फैक्टर। मैंने पहले कहा था साइक्लिक फैक्टर निकालने के लिए क्या एक साइकिल करना पड़ता है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर निकालते हैं। जैसे अगर ये साइकिल है, ये एक्स है, ये बाई है और ये जेड है, एक्स माइनस बाई, ये ठीक हो गया। फिर आएगा बाई माइनस जेड, एक्स माइनस बाई, ये हमने ये लिखा। फिर आएगा बाई माइनस जेड, ये भी इसमें है। फिर आएगा जेड माइनस एक्स, ये भी है। तो ये ऑर्डर आपका ऑलरेडी है। तो इसके साथ हमारा ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। थैंक्स।